एसएच साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? मान लो हमारे पास ये एक सर्किट है जिसमें बल्ब लगा हुआ है। तो आप बताइए कि अगर इसमें हम 1.5 वोल्ट की एक बैटरी या सेल जोड़ेंगे तो बल्ब ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा, या इसमें जब 1.5 वोल्ट की दो अलग अलग बैटरी या सेल जोड़ेंगे तो बल्ब ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा। ऑब्वियस है कि दो सेल जोड़ने पर बल्ब ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा। 1.5 वोल्ट के दो या दो से ज़्यादा सेल जोड़ने पर बल्ब ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1.5 वोल्ट। अगर हम इसमें दो सेलों को जोड़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट यानी 3 वोल्ट। मतलब ज़्यादा सेलों को जोड़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा ही होगा, जिस वजह से सर्किट में करंट भी ज़्यादा ही फ्लो होगा। ओम्स लॉ यही कहता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ टेम्परेचर एंड डायमेंशंस रिमेन्स कांस्टेंट, then current flowing in the circuit is directly proportional to the potential difference applied across it। मतलब अगर हम टेम्परेचर और डायमेंशंस को कांस्टेंट रखें तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो हमने उसके अक्रॉस अप्लाई किया है। यानी करंट फ्लोइंग इन द सर्किट जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा करेंगे तो करंट भी ज़्यादा ही होता जाएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया जाता है जो कि है R, यानी V बराबर R इंटू आई, या V बटे I बराबर R, जहाँ R क्या है? रेजिस्टेंस है। अब क्योंकि V और I प्रोपोर्शनल हैं, यानी अगर हम V को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, और अगर हम V को घटाएंगे तो I भी घटेगा। यानी V और I का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अगर हम इस ग्राफ से स्लोप निकालें तो स्लोप क्या होता है? हाइट अपॉन बेस। यहाँ हाइट है V और बेस है I, यानी V अपॉन I। V अपॉन I किसके बराबर है? R के बराबर है, यानी रेजिस्टेंस के बराबर है। मतलब अगर हम V को Y एक्सिस पर लें और I को X एक्सिस पर, तो इसके स्लोप से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। यानी रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सर्किट में करंट के फ्लो का विरोध करती है। जैसे V बराबर आर आई से, V बराबर R इंटू आई से, I बराबर V बटे R। इसका मतलब है कि अगर हम R को कम करेंगे तो I बढ़ेगा, और अगर हम R को ज़्यादा करेंगे तो I कम होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सर्किट में करंट का फ्लो होने से रोकती है। फॉर कंडक्टर जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड आदि रेजिस्टेंस लो होता है। फॉर इंसुलेटर्स जैसे रबर, प्लास्टिक आदि रेजिस्टेंस हाई होता है। फॉर अलॉयज़ इनके लिए रेजिस्टेंस इंसुलेटर्स से तो कम होता है लेकिन कंडक्टर्स से ज़्यादा होता है। इसके अनुसार रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? यानी R बराबर V बटे I के अनुसार रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? V की यूनिट होती है वोल्ट, इसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर एम्पियर। इसकी एक और भी यूनिट है जो कि है ओम, इसे हम सिंबल ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो एक ओम रेजिस्टेंस कब बनेगा? इसके अनुसार जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर 1 एम्पियर करंट मिलेगा। इसे हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट and the current through it is 1 ampere,
देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ 1 ओम। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।